अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब जो इतनी सख्त स्पीचेस कर रहे हैं, इसके पीछे मिली भगत हमने पहले भी आपको काफ़ी ज़्यादा बताई, लेकिन अब कुछ और डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। और अलीमा खान साहिबा ने मुराद सईद के हवाले से बात की और उसका जवाब क्या दिया मुराद सईद ने, और उस जवाब का मकसद क्या है इस वक्त, और ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की जो गेम चल रही है ना इन लोगों के साथ, तो ये दुनिया तकरीबन सारी जानती है। हम इसको बार बार आपको एक्सपोज इसलिए करते रहेंगे कि ये जो इनकी मिली भगत है मौलाना फजल रहमान साहब की, और उस मिली भगत के साथ ही आगे क्या करना चाह रहे हैं, और जो इनकी प्लानिंग है वो पहले मैं काफ़ी ज़्यादा आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। लेकिन अब जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बातें की हैं, एक छोटी सी बात नूरीन नियाज़ी की उठा के, जिसपे कोई इतफाक नहीं कर सकता, किसी ने इतफाक नहीं किया, उन्होंने खुद भी नहीं किया। उन्होंने खुद भी कहा कि मेरा वो इंटरव्यू रोक दिया जाए। गुस्से में या जज्बात में कोई बात कर दी होगी तो उन्होंने रुकवा दिया, लेकिन उसको फिर एक छोटा सा क्लिप कट करके वायरल कर दिया जाता है। यहाँ पे जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने खड़े होके जो शहदा के बारे में कहा है, कर्नल शेर खान का, जिसका ये पुतला लेके, जिसका वो जो मुजस्मा होता है वो लेके ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे कि गुजरावाला में 9 मई के ऊपर उसके ऊपर इन्होंने मतलब कि जो कुछ भी किया पीटीआई ने। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब वही बातें कर रहे हैं कि जो इंडिया में हुआ, या इंडिया में ये लोग अपनी शहदा को छोड़ के आ गए। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ये बातें की हैं, तो क्या अभी तक उसके घर के ऊपर कोई रेड हुआ है? मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है? मौलाना के किसी कारकुन को उठाया गया है? किसी वकील को उठाया गया है? किसी को भी नहीं तंग किया गया, और ये तंग करेंगे भी नहीं। ये एक शेर अफजल मरवत की तरह एक इनको ग्राउंड देते जा रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप कर लें हमारे खिलाफ जो जो बातें करनी है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान को नहीं पता कि जो ये एस्टेब्लिशमेंट है या जो ये लोग हैं जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो इनको लेके, जिनको लेके आए हैं, वो किसके साथी हैं? अगर मौलाना फजल रहमान साहब इनके खिलाफ बात कर रहे हैं तो मकसद क्या है कि भाई मुझे आप लोगों ने वो हिस्सा क्यों नहीं दिया जो मेरा बनता था? और जिनको लेके आए हुए हैं उनके खिलाफ ये कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग मिलके इस मुल्क को खाने पे लगे हुए हैं। और बात अंदर वो अपने मदारस की भी कह रहे थे कि हमारे मदारस के जो रजिस्ट्रेशन है, जो अकाउंट्स है, उनको नहीं खोला जा रहा या वो नहीं बनाए जा रहे। अपने खाने की बात तो अंदर उनकी हो रही है ना, लेकिन टारगेट वो उसको कर रहे हैं जहाँ से अवाम का वोट बैंक उनके साथ है। तो अवाम का वोट बैंक इस तरह साथ नहीं आएगा, ये बल्कि अपनी सियासत का और भी बेड़ा गर्क करेंगे। खैर, उनकी सियासत जो है वो पहले भी पता है कि फार्म 47 की सियासत है उनकी। उन्होंने फिर उनके पास जाना है उनको। अच्छा, उनको पता नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब को कि देखें जो मुझे फार्म 47 है वो तो इन लोगों ने जारी करने हैं, और पहले भी उन्हीं लोगों ने जारी किए हुए हैं। तो ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी जो ये वाली चिकनी चोपड़ी बातें हैं, ये आवाम अच्छी तरह जानती है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आप KP की हुकूमत बना लें और वहाँ पे आके अपनी हुकूमत कायम करें, और जो अभी PTI की हुकूमत है इसको कर दें ख़त्म। मौलाना फजल रहमान साहब को अगर पता होता कि ये वाली हुकूमत लंबा चलेगी या इमरान खान साहब जो हैं वो कोई डील कर लेंगे, मौलाना 2 दिन ना लगाता है हुकूमत ख़त्म करने में। मौलाना को पता है कि अगर मैंने वहाँ पे हुकूमत ले ली तो वहाँ की जो आवाम है वो मेरे साथ क्या करेगी, और कुछ अरसे के लिए तो हुकूमत कर लेंगे। अगर इमरान खान इन लोगों से नहीं टूटता और वो अपनी शरायत पे बाहर आ जाता है, इलेक्शन साफ शफाफ हो जाते हैं, तो फिर मौलाना कहाँ पे जाएगा? मौलाना ने इस वजह से हुकूमत नहीं ली। मौलाना यहाँ पे बैठ के 26वीं और 27वीं तरमीमें करवाता रहा। वो तो वहाँ पे तो मौलाना बड़ा साफ कहते हैं कि वहाँ पे उसकी कोई बातें नहीं होती। जब मौलाना साहब से ये सवाल किया गया कि देखें जो आपने PTI की सीटें चोरी की हुई हैं तो आप वो वापस कर दें, उस पर भी मौलाना चुप रहे, उस पर भी उनकी कोई बात नहीं होती। वो कहते हैं कोई और सवाल करें। तो ये जो एक्चुअली असल में इनका खेल है वो यही है कि जिस तरह जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि देखें आप लोग हमें गालियाँ निकालते रहें, लेकिन जब हमें ज़रूरत होगी ना आपने हमारे लिए खेलना है, हमें वोट करना है। तो ये वही चीज़ है मौलाना फजल रहमान साहब की भी, कि ये वोट उनको करेंगे,
पीछे उनके चलेंगे और दो चार गालियां निकाल लेंगे, दो चार ऊपर नीचे बातें निकाल लेंगे। देखिए शुहदा की वो तस्लील लगातार किए जा रहे हैं, शुहदा के ऊपर वो लगातार बातें किए जा रहे हैं और वो किसी एक फर्द वाहिद को नहीं टारगेट कर रहे। इमरान खान करता है फर्द वाहिद को टारगेट और उसके ऊपर भी इतनी बात होती है और ये पूरे इदारे को एक टारगेट कर रहे हैं, पूरे इदारे के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। ना कि कहीं से कोई सेक्टर कमांडर साहब का रद्द-ए-अमल आता है, ना कहीं से किसी और का रद्द-ए-अमल आता है। और अब उन्होंने आगे जलसों का ऐलान किया है, वो जलसे भी इनके होने हैं, वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, मार्केज में अंदर वो वर्कर्स कन्वेंशन कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। ये वाली मिली भगत आवाम के सामने आती रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे कि किस किस तरह इनके कारनामे हैं, ताकि ये लोग ये ना कहें कि देखें जी हम तो बड़े पाक साफ हैं। और दूसरी साइड में आपको बताऊं कि जो अलीमा खान साहबा ने कहा कि मुराद सईद को बाहर आना चाहिए। अब देखें सवाल ये पैदा होता है, मुराद सईद ने भी आगे से जवाब दिया, उसने कहा कि देखें अगर इतनी ज़हीन इतनी बासलाहियत क़यादत होते हुए इमरान खान साहब को ये बाहर नहीं निकाल सके, रिहाई नहीं कर सके, तो मुझे भी जब उन्होंने कहा कि इमरान खान का हुक्म आएगा तो मैं बाहर आऊँगा, लेकिन वो इस क़यादत के ऊपर तंज कर रहे थे। सुहेल अफरीदी वो भी ISF, मीना, शाहिद खटक, ये सारे लोग वहाँ से आए हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुराद सईद को अगर वो बाहर आ जाता है तो कौन सिक्योर करेगा? ये वाली कैब भी हुकूमत सिक्योर करेगी। गंडापुर की हुकूमत में जिसमें उठा कर लेके चली गई हुकूमत सनम जावेद को पंजाब में, एजेंसीज उठाई और पंजाब में लेके चली गई। KP के अंदर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इमरान खान का हुक्म नहीं माना जा रहा कि उनके ऊपर आप FIR करें और बाकी चीज़ें करें, जो कुछ भी एक कानूनी प्रोसीजर होता है। वहाँ पे जो इमरान खान की पॉलिसी थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। बस ठीक है, एक नाम इन्होंने चलाया हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत, एक उनकी मजबूरी है कि वो उस के वोट की वजह से बैठे हुए हैं। अब अगर मुराद सईद आ जाता है बाहर तो सुहेल अफरीदी उससे बचाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए बेशक उन्हें जिन लोगों ने उठाना है मुराद सईद को, वो पूरा लश्कर भेजना पड़ा तो उन्होंने पूरा लश्कर भेज के मुराद सईद को उठा लेना है। और फिर क्या होगा, हमने उठाया नहीं और किसी साथी छुड़वाने और मारा गया। ये तो उनका रिवाज है। तो इस वजह से अगर इमरान खान साहब ने रोका हुआ है तो उसकी कोई वजूहात हैं, क्योंकि मुराद सईद भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि मेरे पास इत्तलात हैं कि ये इसको ख़त्म कर देंगे। तो इस वजह से मुराद सईद बाहर नहीं आ रहा। उसने अलीमा खान साहब को जवाब भी दिया कि देखिए हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा हल्का आपके साथ है, अवाम अगर आवाज़ सुनती है तो उनका शुक्रिया अवाम को भी वो कर रहे थे। और अलीमा खान का मसला ये है कि वो तो अपने भाई के लिए निकलेंगी, बात करेंगी, और अभी उन्होंने कहा कि हम मज़ीद पंजाब में भी जाएंगे, पंजाब में जैसे आएंगे पकड़े जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे जो मिल के खेलता है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, बाकी जो हक के लिए खेलता है, जो हक के साथ होता है, तो वो हमारे निज़ाम को भी बुरा लगता है और बाकी चीज़ों को भी बुरा लगता है। तो ये इनकी एक मिली भगत जो है मौलाना की, वो मैंने आपके सामने रखी। और अलीमा खान का भी जो वाक़या ये मैंने सारा आपके सामने रखा। और कश्मीर में जो वहाँ पे धरना चल रहा था उसके हवाले से इमरान रियाज खान साहब एक बता रहे थे, कुछ उनके पास ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। वो अपने ब्लॉग में बता चुके हैं। वो ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके कुछ मुज़ाकरात कामयाब होने की तरफ जा रहे हैं। उन मुज़ाकरात में उनकी जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मानी जा चुकी हैं कि एक तो नशिस्तें कम होनी है, फिर कुछ वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन आगे चले जाएं। वो कुछ अपने लोगों को भी इलेक्शन लड़वाना चाह रहे हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं और जो भी वहाँ पे नई अपडेट्स होंगी वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी तक की जो है कि वो धरना उनका वहाँ पे कंटिन्यू है और उन्होंने 22 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है कि आप 22 तारीख के बाद हम आप आगे अपना लॉन्ग मार्च लेके चलेंगे अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे। तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा ईरान के मामले पे कि ईरान के जो उर्दन पे अटैक्स हुए हैं, उर्दन पे उसने हमले किए हैं, वो इस शदीद नोयत के थे कि जो अमेरिकी हुकाम है वो उसकी एक्चुअल जो वहाँ पे लॉसेस हुए हैं वो अभी तक छुपाए जा रहे हैं, वो सामने नहीं लेके आ रहे।
और ये वाली बात अगर आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनके मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना था 60 दिन के अंदर अंदर, जो MOU साइन हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और एक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था जिसकी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन इंतहाई बुरी कारकर्दगी थी मेसी की, और बहुत ही बदतमीज़ाना खिलाड़ी मैंने उसे देखे। मैंने कभी वर्ल्ड कप को इतना खैर शौकीन हूँ नहीं, तो फीफा फुटबॉल का, तो उसमें बहरहाल जो भी था वो आप लोगों ने देखा है। लेकिन वहाँ के इस बड़े इवेंट की वजह से अमेरिका ने कुछ टाइम गेन किया, और साथ ही एक बड़ा इवेंट था इसका ईरान का, आयतुल्लाह खुमैनी शहीद का, उन्होंने अपना उसमें कुछ टाइम गेन किया। तो इस तरह कर कर आके इन दोनों ने टाइम गेन करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ पूरी कर ली हैं। और अब देखते हैं कि इनके मुज़ाकरात चलते हैं या इनकी जंग चलती है। अभी तक तो जंग ही चल रही है, और मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।